खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आज एक बार फिर हम सब के लिए ये खुशी का मौका है और क्यों ना हो कि हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए प्रोग्राम स्याह सफ़ेद में एक बार फिर एक नई टेलीफिल्म बनाम एहसास के साथ हाजिर हैं। मेरा ईमान है कि आज जब हम इस टेलीफिल्म को देखेंगे तो खुदावंद यीशु के नाम में हम सब अपने घरानों के समेत बरकत पाएंगे। खुदावंद आप सबको इस टेलीफिल्म एहसास के ज़रिया से छुए, बरकत दे और आप प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस करें। मेरे लिए ये नहायत खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान खूबसूरत हमारे प्रेजेंटर्स भी हैं। मैं चाहूँगा कि हम बारी बारी उनका तारुफ भी सुन लें। मसीह के अजीम कादिर नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पादरी अज़हर है और मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम हुरमा अजीम है और मेरा ताल्लुक़ नेशनल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और इसके अलावा जो है मैं रुखसाना फाउंडेशन में बतौर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मेरा नाम सबा यूसुफ है और मैं प्रोफेशन में वेब डेवलपर हूँ और मैं शालूम चर्च की मेंबर हूँ और वहाँ पे एज अ संडे स्कूल टीचर 10 साल से खिदमत कर रही हूँ। जी नाजरीन, आपके नहायत शुक्रगुजार हैं एक बार फिर, और मैं खुदा का बहुत ही शुक्र बजा लाता हूँ अपनी इस खूबसूरत टीम के लिए जिनका तारुफ अभी आपने सुना है। आज के प्रोग्राम स्याह सफ़ेद के अंदर जो टेलीफिल्म हम देखने जा रहे हैं उसका उन्वान है एहसास। मेरे अजीज़ों, इस टेलीफिल्म के ऊपर हम पूरी टीम मिलकर आपकी मदद करेंगे और इसके ऊपर आपके साथ हम जो सवालात हैं, जो कमेंट्स हैं, जो थॉट्स हैं वो शेयर करेंगे ताकि आप जब ये टेलीफिल्म देखें तो आप और आपका घराना बरकत पाए। और स्याह सफ़ेद का मकसद यही है कि मुख्तलिफ बिब्लिकल बेस्ड स्टोरीज़ या बिब्लिकल बेस्ड बातें मुख्तलिफ टेलीफिल्म्स के ज़रिए से आप तक पहुंचाई जाएं ताकि आप तब्दीली का तजर्बा पाएं। आइए नाजरीन, हम सब मिलकर देखते हैं टेलीफिल्म बनाम एहसास और बरकत पाते हैं। सलाम अबू। मैं सोच रही थी आज मेरा खाना लेट हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं बेटा, वो मुझे भूख नहीं है। भाई से मुलाकात हुई ना? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों खुद को हल्कान कर रहे हैं? खुदावन ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होने वाला मरियम बेटी। वहाँ गली में कुत्तों की तरह लड़ रहा था। अब मैं कितने मोहल्ले, कितने इलाके बदलूं इसकी वजह से। मेरी बूढ़ी हड्डियां अपनी इज्जत को बचाते बचाते बेजान हो गई है। बात नहीं है कि मैं घर का सामान और तुझे अपने कंधों पे उठा के करिया करिया घूमता फिरूं। अब्बू, आप भाई के बागी होने की वजह जानते हैं। तू मुझे ही कसूरवार ठहराती है। नहीं अब्बू, आपका कोई कसूर नहीं। महंगा तालीमी सिस्टम और भाई की गलत सोसाइटीज़ की वजह बनी।
अगर भाई को इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप मिल जाती तो आज भाई ऐसा नहीं होता। क्या मुझे सरकारी नौकरी से जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे तो घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता। मैं इसकी फीसें कहाँ से लाता? अरे देख, तूने भी तो बीएड किया है ना। अरे क्या मदद कर दी मैंने तेरी। अब ये भी तो इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और काम कर सकता था ना। और आपकी तरह स्कूल मास्टर बन जाता। नहीं बनना मुझे स्कूल मास्टर। और ये जो तुम अब बने फिर रहे हो, गली के गुंडे, तुझे पता नहीं स्कूल मास्टर की कितनी इज्जत होती है। इज्जत से मेरे स्कूल की फीस नहीं भरती। भाई भाई खाना तो खाते जाओ। जी नाजरीन, वेलकम बैक। खुदावंद यसू मसीह में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम स्याह सफ़ेद में जो टेलीफिल्म हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और हमारा ईमान है कि खुदावंद इस टेलीफिल्म बनाम एहसास के ज़रिया से आपको बरकत देने वाला है। और कितना खूबसूरत इसके अंदर पैगाम है जो कि बाइबल बेस्ड है और मसीही ख़ानदानों के लिए बरकत का वसीला भी है। मैं चाहूँगा कि हम अपनी टीम के साथ मिलकर इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करें ताकि आप भी सीखें और हम भी बरकत पाएं। इस वीडियो क्लिप में हमने जो अभी देखा है कि जब मास्टर सलामत घर आए हैं और वो अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने बेटे के इस रवैये से परेशान है। उनकी बेटी कह रही है कि सोसाइटी इस बात का मेजर रीज़न है कि सोसाइटी ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, इस वजह से वो ऐसा हो गया है। जबकि बाप इस बात को कह रहा है कि नहीं, वो कुछ और भी तो कर सकता था। सबसे आई थिंक मेजर रीज़न ये है कि बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए, यूथ को, कि उन्होंने अपनी एनर्जी अगर गलत कामों में लगानी है तो वही एनर्जी किसी सही काम में भी लगा के कुछ सही कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो किसी गलत काम में लग के बताएं कि सोसाइटी बुरी है। वो ये भी कर सकता था कि वो अच्छा काम करता कोई और फिर सोसाइटी को बताता कि जो भी सर्कमस्टांसेस हों उसमें हमने खुद स्टैंड करना होता है या अपने लिए स्टैंड लेना होता है। जी सबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं जब हम क्लिप ये देख रहे थे तो इसमें हम ये भी चीज़ नोट करते हैं कि उस जो बेटा है, जो आमिर है, जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, उसने गिव अप कर दिया। वो भी ये भी कर सकता था कि वो अपनी जो है तालीम को जारी रखता और साथ जो है पढ़ता और मेहनत करता ताकि उसको स्कॉलरशिप मिल सके। जब आपका एम होगा कि आप कोई बात नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके अलावा आपके पास स्कॉलरशिप का जो रास्ता है वो ज़रूर है आपके पास, कि आप मेहनत करें और अपनी तमाम स्टडीज़ जो है वो स्कॉलरशिप के बेस पे कंप्लीट करें। मुझे जो ख़ास चीज़ इस क्लिप में मैंने देखी और मैंने सीखी कि उसका बाप उस्ताद है, टीचर है, और वो अपने बाप की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता, उस शोबे की उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद मेरा बाप अगर कुछ और होता तो वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होता कि मुझे अच्छा पढ़ा सकता, तो वो उसकी कदर नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हमें दो ऐसे तालिब इल्म नज़र आते हैं जो अपने उस्ताद को याद कर रहे हैं आज कि उनके उस्ताद ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया। और अगर हम भी देखें तो आज हम जहाँ पर हैं, बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया है। यही बात जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पे वो दो स्टूडेंट्स अपने मास्टर की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका बेटा जो है उसको लग रहा है कि ये बहुत ही गलत तो नहीं, इतना छोटा सा शोबा है या पेशा है कि किसी आप स्कूल के मास्टर लग जाएं। लेकिन आप यहाँ पे देखें, एजुकेशन का डिफरेंस है। उसकी पूरी एजुकेशन नहीं है, या जितनी एजुकेशन उसने ली है उसके मुताबिक उसका माइंड इतना डेवलप नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो एजुकेटेड बच्चे हैं वो पॉजिटिव सोच रहे हैं और अपने टीचर के बारे में पॉजिटिव थॉट्स को डिलीवर कर रहे हैं। और इस तरह एजुकेशन सिस्टम जो है वो आप पे काफ़ी इफ़ेक्ट रखता है। आपको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ताकि आप पॉजिटिविटी के करीब जाएं। और देखें नाजरीन, कितनी खूबसूरत डिस्कशन के अंदर हम सब एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, स्पेशली उन नौजवानों की जो ये समझते हैं कि जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं वो कामयाब हो सकते हैं, और जो गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। वो अच्छा पढ़ नहीं सकते, वो अच्छा कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है
तो वो आपकी मदद करेगा। और शायद मास्टर साहब का जो बेटा हम इस टेलीफिल्म में देख रहे हैं, वो भी इस सोच को अपने अंदर बैठा चुका था कि मेरा बाप अगर मास्टर ना होता, कोई और उसके पास बड़ा ओहदा होता, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मत ऐसी सोच को अपने अंदर आने दें जो आपको गिराना चाहती है, दबाना चाहती है, और सबसे बड़ी बात, माँ बाप से, कलीसिया से, मुआशरे से बागी करना चाहती है। मुकाबला करें, जॉब करें, शाम को पढ़ाई करें, और फिर सालों के बाद कामयाबी आपका माथा छूए। और जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो बरकत पाएंगे। मेरा ईमान है खुदावंद आपको आज एहसास टेलीफिल्म के ज़रिया से बड़ी बरकत देने को है। आए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं और क्लिप को देखते हैं और इस टेलीफिल्म बनाम एहसास से बरकत पाते हैं। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अगर इतना डरते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते ये सब बुरे काम? लो, पानी पियो। जॉब मिल गई तुम्हें? मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। यहाँ पे बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के कुछ नहीं मिलता। तो क्या करूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, तुम्हारी तरह। गलत बात मत करो मेरे सामने भैया। भाई हूं मैं तुम्हारा। काश तुम अच्छे बेटे भी होते। भाई तुमने सब कुछ छोड़ दिया, सिवाय अपनी बर्बादी की वजह बुरी सोबत नहीं छोड़ी। तुम्हें एहसास भी है अब्बू तुम्हारी वजह से कितने परेशान। परेशान? मैं कितना परेशान हूं कभी ये सोचा है किसी ने? लेकिन अब्बू को तो सिवाय दूसरों के बच्चों और उनकी तालीम के अलावा कोई और काम ही नहीं है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं? उनकी जिंदगी का मकसद ही इल्म की रोशनी बांटना है, और वो अपने इस मकसद में बड़ी कामयाबी से आगे भी बढ़ रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है, इस रोशनी की चकाचौंध में वो अपने ही बेटे को खो बैठे। शुक्र है तुम्हें मेरी बात तो समझ आई। नहीं भाई, आपको समझा रही हूँ, आपको एहसास दिला रही हूँ कि आपने अब्बू का हाथ नहीं बटाया इल्म की रोशनी बांटने में। काश आप ये बात समझ सकते हैं। हम आपके अपने हैं भाई। अच्छा, बस मेरी अपनी बहन। क्रिसमस आ रहा है। पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहा हूं कि मेरी प्यारी बहन को इस क्रिसमस पे क्या तोहफा चाहिए। मेरा भाई क्या इस क्रिसमस पे मेरा भाई मुझे मिल सकता है? मेरा भाई वापस मेरे पास आ सकता है? भाई प्लीज वापस आ जा। भाई मास्टर सलामत, ये तो अच्छी बात नहीं। तुमने फिर हमें अपना नहीं समझा। ऐसे मामूली सा बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा। नहीं मास्टर सलामत, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मास्टर जी, आपका तो सारे का सारा पिल्ला आग की तरह भख रहा है? पर फिक्र की बात नहीं है, और रब सच्चा मेहर करेगा। चलो भाई, इन्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं, अब तुम्हारी नहीं मानी जाएगी मास्टर सलामत, तुम्हें हमारे साथ डॉक्टर के पास जाना होगा। चलो। भाई कहाँ हो तुम? नाजरीन वेलकम बैक, और मैं खुदा का
शुक्र बजा लाता हूँ कि इतना खूबसूरत जो क्लिप है हमने देखा, और इस टेलीफिल्म बनाम एहसास के अंदर ये जो क्लिप अभी हम सब ने देखा है बड़ा बाबरकत क्लिप है। और मैं ये महसूस कर रहा था कि ये क्लिप जो अभी सब ने देखा है ये ऐसे ही था जैसे कोई बहुत ही कीमती मोतियों की माला पिरो रहा है। और उस्ताद सलामत गिल साहब के ताल्लुक से ये बात मैं कह रहा हूँ कि उनकी खिदमत को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी जो मोहल्ला कमेटी थी वो उनसे गुजारिश करती है कि आप इस मोहल्ला में, इलाका में तालीमी बेदारी लाएं ताकि जो लोग स्कूल में नहीं पढ़ सके और उनकी उम्र बढ़ गई है उनके लिए तालीम बालगा का प्रोग्राम लाया जाए। और इसके लिए वो उनकी बेटी मरियम गिल को रेकमेंड करते हैं। क्या ही खूबसूरत ये एक बात है। इससे पहले कि मैं मज़ीद शेयर करूं, मैं चाहूँगा कि हम पादरी साहब से सुनते हैं, फिर आपसे भी, कि आपने इस क्लिप के अंदर से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चुनी हैं शेयर करने के लिए। थैंक यू। अब 2 बुनियादी बातें मैंने इस क्लिप में देखी हैं और वो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं कि एक तो जो मास्टर सलामत है, उनके अंदर एहसास है, उनके इर्द-गिर्द रहने वालों के लिए, उनके मोहल्लेदारों के लिए भी, और इसीलिए उन्होंने जो अपना बोझ है वो मोहल्लेदारों के साथ बाँटा है कि मैं चाहता हूँ कि हम एक क्लास शुरू करें। और इसको जो है वो उनके मोहल्ले में एप्रिशिएट भी किया गया कि वो उन्होंने बड़ी फ़राख़दिली के साथ कहा कि हम इसको स्कूल सेंटर को जो है वो ओपन करते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो मास्टर साहब का पैशन है, और वो इस कदर पैशनेट हैं कि जो तोड़ा खुदा ने उन्हें दिया है वो उसे अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और वो जब मौलवी साहब के साथ बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क जो है इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो जाए। सो ये एक बहुत आम चीज़ है कि खुदा ने हमें जहाँ पर भी रखा है और जो तोड़ा दिया है हमें, हम अपने इर्द-गिर्द रहने वाले बहन-भाइयों के लिए किस तरह से उस तोड़े को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करूँगी, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना तोड़ा इस्तेमाल किया है, तो ये बात भी यहाँ पे कहना गलत नहीं होगी कि आप दुनिया में नूर हो, खुदा ने हमें दुनिया का नूर बना के भेजा है और वो उस चीज़ को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस नूर को। और बेशक उनका वो इकलौता बेटा है जो उनको इनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल उनको पता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो राइट ट्रैक पे हैं और उनको किसी ना किसी तरह से इनकरेजमेंट मिल रही है, क्योंकि अक्सर ही सीधी राहों पे आपको इनकरेज नहीं किया जाता और जब फैमिली इनकरेज ना करे तो ज़्यादा दुख होता है। लेकिन उनका इकलौता बेटा ही उनके अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात थी। और मैं ये कहूँगी कि जो उस्ताद की खिदमत है वो एक बेलौस खिदमत है कि आप खुद के बारे में नहीं सोचते, आपको ये है कि आपको इल्म की रोशनी दूसरों तक पहुँचानी है। और कोलूसियो जो है उसका 3 बाब और उसकी 23वें आयत में लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करती हो, ना कि आदमियों के लिए। तो उस्ताद की जो खिदमत है वो बिल्कुल इसी तरह है कि उसमें हम जो है अपने बारे में नहीं सोचते, हमें यही होता है कि हमें दूसरों तक जो इल्म की रोशनी पहुँचानी है। बस ये तो उस्ताद, मैं भी एक उस्ताद हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम ये नहीं देखते कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है या उसका मज़हब क्या है या उसका रंग नस्ल क्या है। जब इल्म की बात आती है तो वो सबके लिए इक्वल होता है। वेरी राइट जी। और जिस मुआशरे का नाजरीन हम हिस्सा हैं उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि हमें तालीम के ज़ेवर से ज़रूर मुनव्वर होना है। हमने ज़रूर अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए उनकी हेल्प करनी है। तालीम हासिल करेंगे तो कलाम के साथ जुड़े रहेंगे, खुदा हमारी मदद करेगा। और मास्टर सलामत गिल की मिसाल इस टेलीफिल्म बनाम एहसास में हम सब की मदद कर रही है कि हालात किस तरह के भी क्यों ना हो जाएं, हमने अपने फोकस से बिल्कुल नहीं हटना। चाहे हमारे अपने हमारी मुखालफत क्यों ना करें, हमारे अपने हमें क्यों छोड़कर ना चले जाएं, हमने अपना फोकस जो है वो मुस्बत रखना है। तालीम को फैलाने से कभी बाज नहीं आना, और ये तालीम फैलाएंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। और मेरे अजीज़ों, क्या ही खूबसूरत ये समा गुजारा है।
प्रोग्राम स्याह सफ़ेद। आज ये प्रोग्राम स्याह सफ़ेद, जिसकी टेलीफिल्म बनाम एहसास हम सब देखते हैं, और ये एहसास हमारे अंदर खुदा का रूह जगा रहा है। क्या हमारे अंदर ये एहसास है कि हम दूसरों की मदद पढ़ाई के ताल्लुक से कर सकें, उनको खड़े होने में मदद दे सकें? हम अक्सर देखते हैं कि कई बार कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर होता है, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ के, अगर वो हमारे हमसाए का बच्चा है या कलीसिया का बच्चा है, तो उसकी थोड़ी मदद कर। इसी तरह के और बड़े चैलेंजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस टेलीफिल्म के ज़रिया से हम सब बरकत पा रहे हैं, और इस चैलेंज को कबूल करते हुए अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और खुदा का शुक्र करते हैं कि टेलीफिल्म जो हम देख रहे हैं एहसास, एक ऐसी गहराई में हमें लेकर जा रही है कि दिल कर रहा है कि फ़ौरन से सारी चीज़ें हमें पता चल जाए, लेकिन खुदा चाहता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल तक पहुँचे। आज हम प्रोग्राम स्याह सफ़ेद में जो चीज़ें जान रहे हैं, जो चीज़ें पहचान रहे हैं, इस टेलीफिल्म के ज़रिया से जो बनाम एहसास हम सब देख रहे हैं, हमारी मदद कर। और नाज़रीन, मेरा ईमान है कि ये टेलीफिल्म बनाम एहसास हम सब की ज़िंदगियों में एक नया एहसास जगाएगी, एक नई बेदारी आएगी। तो आए हम अपने अगले क्लिप को देखते हैं और बरकत पाते हैं। आमिर, आमिर बेटा, ओए ओए एम्बुलेंस को फोन करो। ओए मैंने कर दिया फोन। आप इसको जानते हैं? जी, हमारा महल्लेदार है, वो बेटा है हमारा। अब्बू, चाचा भाई ठीक तो है ना? बताएं चाचा, मेरा भाई ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन जख्मी है। मैं लकी को पुलिस के साथ एम्बुलेंस में अस्पताल भिजवा कर आया हूँ, ताकि तुम लोगों को अस्पताल ले जा सकूं। कोई नहीं जाएगा उसके साथ। अब्बू, क्या रिश्ता है उसका और हमारा? कभी उसने हमारी बात मानी? मास्टर सलामत, बस बस मौलवी साहब, बहुत हो गया। अब ज्यादा दुख उठाने का हौसला नहीं है मुझ में। मेरे बाप दादा ने कभी थाना कचहरी नहीं देखा था। नहीं मौलवी साहब, नहीं, नहीं होगा मुझसे ये सब कुछ। बेटा है आपका, अब्बू से जरूरत है हमारी। हाँ मास्टर जी, मरियम बेटी ठीक कहती है। जिस्म का अगर कोई हिस्सा जख्मी हो जाए तो उसे काट कर फेंका नहीं जाता, उसका इलाज किया जाता है। वो लाइलाज है। वो लाइलाज है या नहीं, लेकिन आप खुदामद से उम्मीद छोड़ बैठे हैं। आप जाएं या ना जाएं,
मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुदावंद पर पूरा भरोसा है। वो एक दिन जरूर राह रास्त पर आएगा, आपके कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होगा। ये मेरी दुआ ही नहीं, मेरा यकीन है। चले मौलवी चाचा, मुझे ले चलिए। ठहरो, मुझे खुदावंद की अदालत में गुनहगार खड़ा करके मत जाओ। मैं चलता हूं, मुझे भी खुदावंद से उम्मीद है। आमिर बेटे की तबीयत कैसी है? होश में नहीं आया अभी, शुक्र है उसकी जान बच गई है। मास्टर जी, कहाँ थे आप मास्टर जी? कौन हो बेटा? मास्टर जी, मैं आपका निकम्मा शागिर्द आशिर विलियम मास्टर जी। खुदावंद तुझे सलामत रखे। आइए मास्टर, यहाँ आइए, बैठिए प्लीज। बैठिए। अरे नहीं बेटा, ना मास्टर साहब। अरे पर हट। मास्टर जी, अरे वो गुस्ताखी हो जाएगी मास्टर जी, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरा भाई कैसा है? वो सिर्फ आप ही का नहीं, मेरा भी भाई है। और अब आप लोग घबराइए मत। डॉक्टर साहब, हम उसको कब ले जा सकते हैं? जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाता। मास्टर साहब, ये सब क्या है मास्टर साहब? आमिर, वो तो बहुत ज़हीन और लायक था। खैर छोड़ें, अब आप उसके ज़ख्मों की और इन पुलिस वालों की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप मुझे बस 1 मिनट की इजाज़त दें, मैं अभी हाजिर हुआ। देखो आशिर बेटा, मेरी वजह से कानून का रास्ता नहीं रोकना है। मेरे बेटे ने जो जुर्म किया उसकी सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। मास्टर जी, मैं आप ही का शागिर्द हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। खुदावंद तुझे और तरक्कियों से नवाजे। जी नाजरीन, मेरा ईमान है कि अभी आपने इस क्लिप से बड़ी बरकत पाई है और प्रोग्राम स्याह सफ़ेद की ये टेलीफिल्म बनाम एहसास हम सब की मदद कर रही है कि हम इसको देखकर ना सिर्फ बरकत पाएं बल्कि वो चीज़ें जानें और सीख लें जिनसे हम दूसरों तक अपने पैगाम को, अपने एहसास को फैला सकते हैं। आज के इस क्लिप में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो मैं चाहूँगा कि हम अपनी इस टीम के दरमियान डिस्कशन करें और बरकत पाएं। आज हम जिस माशरे में रहते हैं, हम देखते हैं कि हर कोई अपनी रेस में लगा हुआ है और एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है जी। और एक ही मोहल्ले में रहते हुए लोग जो हैं वो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह से रह रहा है। लेकिन इस क्लिप में हम देखते हैं कि मौलवी साहब जो है वो एहसास करते हैं, उनको मास्टर साहब की इज़्ज़त का भी ख्याल है और जब वो उनके बेटे को, आमिर को जो है वो बचाते हैं पुलिस से, तो वो कहते हैं, उसको भी कहते हैं कि मुझे अपने दोस्त मास्टर साहब की जो इज़्ज़त है वो बहुत प्यारी है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब मास्टर साहब बीमार भी हैं तो भी वो उनका ख्याल करते हैं और सारे बेशक आपने क्लिप में देखा होगा कि सब मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने क्लिप में देखा है कि सिख कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं और मौलवी साहब भी हैं। लेकिन वो सब उनका एहसास करते हैं और एक अच्छा हमसाया होते हुए, एक अच्छा दोस्त होते हुए
वो उनके घर जाते हैं, उनकी तीमारदारी भी करते हैं और उनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। सो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम एक ही मुआशरे में एक ही जगह पर रहते हुए किस तरह से एक दूसरे का एहसास करते हैं। अगर हम कहें कि लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों की गलतियां ढूंढें और दूसरों को जो है वो बदनाम करें, तो शायद मौलवी साहब के पास भी चांस था कि वो उनके बेटे की गलती से मास्टर साहब को नाम को भी ख़राब कर सकते थे, लेकिन एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा हमसाया होते हुए वो उस मुश्किल में भी उनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा पास्टर साहब आपने। और देखिए यहाँ पर हम एक अच्छे हमसाये की, जैसे कि अभी आपने बात की, तो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जैसे दूसरा हुक्म लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी से अपने मानद मोहब्बत कर। तो जब हम देखते हैं कि मास्टर सलामत साहब जो हैं वो बीमार हैं, तो कितनी खूबसूरती के साथ सारे लोग उनके पास आते हैं उनकी तीमारदारी करने के लिए और उनको जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि जो है वो अपना इलाज करवा सकें। और इसके बाद ये जो है हम देखते हैं कि भाईचारा नज़र आता है और बिना किसी हम कह सकते हैं कि इम्तियाज़ के कोई फ़र्क नहीं है उनमें। क्योंकि जब अगर हम बात करें कि मदद करने की, तो फिर उसमें यही होगा कि हम ये नहीं देखेंगे कि ताल्लुक़ जो है वो किस मज़हब से है या किस फ़िरके या किस कबीले से है। जब आपका दिल साफ़ है और आप एक खिदमत कर रहे हैं, तो आप फिर एक मिलकर जो है उस इंसान की तीमारदारी कर रहे हैं और इसमें आप कोई नहीं रखते कि आपको उससे कोई और सरोकार या अपना कोई फ़ायदा चाहिए होता है उसमें। आप बेलौस होकर वो खिदमत जो है वो सरअंजाम देते हैं। और यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी, अगर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग वहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहे थे, मास्टर साहब की हेल्प करने आ रहे थे, तो उसके पीछे भी रीज़न मास्टर साहब थे, क्योंकि उन्होंने अपने मोहल्ले को इतनी तालीम दी हुई थी, इसलिए लोग उनकी इज्जत करते थे और उन्होंने अपना ऐसा करैक्टर डिफ़ाइन किया हुआ था कि लोगों को लगता था कि हमारे में रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, हम एक मोहल्ला है और हमने एक दूसरे के साथ खड़े होना है। क्योंकि जो 3 कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है हमारे मुल्क में, सिख, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उन्होंने वो तीनों को हम आहिंगी के साथ दिखाया है कि किस तरह उनके साथ वो इतने मुश्किल वक्त में भी खड़े हुए हैं। इतना उनके अंदर मतलब कि प्यार मोहब्बत था, जो कि हमारा मज़हब भी हमें तालीम देता है मोहब्बत की। तो मास्टर साहब ने वो एजुकेशन अपने सारे सराउंडिंग्स में फैलाई हुई थी, उनके साथ रह के, उनके सामने ऐसा नमूना रख के। और सबसे बढ़कर इस क्लिप के अंदर जो मैंने चीज़ देखी है, वो मुझे एक मजहबी हम आंगी नज़र आई है, जिसकी हमारे मुल्क के अंदर नाजरीन बहुत अशद ज़रूरत है। अगर आज हम इरादा कर लें कि हमने अपने फोकस को मास्टर साहब की तरह ही देखते जाना है, तकते जाना है, हटना नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और मेरा ईमान है नाजरीन कि अगर हम एहसास के इस टेलीफिल्म के ऊपर बागौर मुतालिया करें, बागौर मेडिटेट करें, तो खुदा का रूहुल कुद्स हमारी बड़ी मदद करेगा कि हम बड़ी कामयाबी से इस ज़िंदगी के सारे नशीबो फराज को ना सिर्फ तजर्बा करें, बल्कि अपने तजर्बा से कामयाबी के साथ उनके अंदर से बाहर निकल आए। आए आगे बढ़ें और अब हम एक और क्लिप देखेंगे और आपके साथ उसके ऊपर भी डिस्कशन को शेयर करेंगे। खुदावंद का बड़ा ही एहसान है, आखिरकार मेरा बेटा अपने असल की तरफ लौट आया। वो बड़ा रहीम है। मेरी जिंदगी में जितने भी क्रिसमस गुजरे हैं, आज का क्रिसमस मुझे उन सबसे ज्यादा अजीज है। क्रिसमस से याद आया मास्टर साहब, आज तो बिशप साहब का पैगाम लगना था टीवी पे। कोई टीवी तो ऑन करो। लगा टीवी लगा। तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मौजूदा दौर में ज़िंदगी बसर करते हुए यूँ एहसास होता है कि लोग इंसानी कदरों को खो चुके हैं। अगर मुकम्मल तौर पर नहीं खो चुके तो उनमें काफ़ी कमी आ गई है। गुनाह शिद्दत से बढ़ रहा है, मगर इसके बावजूद एहसास नदामत नहीं है। अखबारात को पढ़कर देखें, टेलीविज़न को देखें, तो पता चलता है कि खुदगर्जी और नफ्सा नफ्सी की एक दौड़ लगी हुई है और हर एक शख्स एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है।
इंसान की ज़िंदगी में तशद्दुद, खुदगर्जी, बेरारवी और ख़ानदानी अबतरी है। आइए ज़रा थोड़ी देर के लिए इसकी असल वजह को जानने की कोशिश करें। पैदाइश की किताब के 30वें बाब में बाग अदन में शैतान ने हज़रत आदम और हवा को बहकाया और उन्होंने वो काम किया जिसके लिए खुदा ताला ने उनको मना किया था। ममनुआ फल खाने के बाद उनका रिश्ता खुदा के साथ टूट गया और उस हुक्मदुली के बाद उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। याद रखें कि गुनाह सिर्फ हमारी ज़ात तक महदूद नहीं, बल्कि इससे मुआशरा, ख़ानदान सब मुतासर होते हैं। लेकिन बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि खुदा को इस बात का एहसास है कि इंसान कमज़ोर है और वो अपने आप को सही नहीं रख सकता, और उसको सही रखने के लिए, कमज़ोरी को क़ुव्वत में बदलने के लिए खुदा ने निजात का इंतज़ाम किया। विलादत मसीह खुदा की उस मोहब्बत के एहसास को उजागर करती है। ईद विलादतुल मसीह इंसान के अंदर इस एहसास को उजागर करती है कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझे, खुदगर्जी और शख्सी मफाद को छोड़कर इज्तमाई तौर पर एक दूसरे का ख्याल रखे। कलाम मुकद्दस में क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ईद विलादतुल मसीह का पैगाम हमारे लिए ये है कि खुदा की मोहब्बत का एहसास हमें हो जाए, गुनाह का जो नतीजा है उसका हमें एहसास हो जाए, और उस मखलूक को जिसको खुदा ने खल्क किया उसके लिए खुदा के उस इनाम का एहसास हो जाए। वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का है। खुदा आपको बरकत दे और मेरी तरफ से आप सबको ईद विलादत की खास मुबारकबाद हो। आमीन। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अभी हमने बहुत खूबसूरत क्लिप देखा है और उस क्लिप को देखने के बाद हमारे अंदर भी यकीनन कुछ नए एहसासात पैदा हुए। मेरा ईमान है कि जब हम अपनी डिस्कशन में और आगे बढ़ेंगे तो हम सब बरकत पाएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप ज़रूर शेयर करें कि आपने इस क्लिप में से कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा आपने उसके ऊपर मेडिटेट किया। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पास मास्टर सलामत हैं वो अपने बेटे के को देखने के लिए जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर जो उसका बेटा है वो अभी जो है बेहोशी के आलम में है, और वो उन लोगों की गुफ्तगू सुनता है जो उसके बाप के ही जो तालिब इल्म रह चुके थे, और वो देखता है, वो सुनता है, और उनकी बातें जब सुनता है और उसको फिर उस वक्त एहसास होता है कि जो उसके बाप की जो है वो कितनी बड़ी, कितनी कद्र है और कितना ज़्यादा जो है उसको वैल्यू करते हैं, और वो उसके सामने जो है उसकी बातें बता रहे हैं कि उन्होंने उस अपनी ज़िंदगी में उनसे क्या क्या सीखा। मैंने जो यहाँ पे देखा है या समझा है वो ये है कि जब मास्टर साहब अपने पुराने स्टूडेंट से मिलते हैं और जितनी रिस्पेक्ट के साथ उनके स्टूडेंट्स उनसे मिलते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं, यहाँ पे सीखने की बात यह है कि मास्टर साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी है, और हमेशा जो खुदा के साथ चलता है खुदा उसको हमेशा सरबुलंद करता है और अपने तरीके से उसकी ज़िंदगी में मुआवज़ात करता है। जब मास्टर साहब ने हॉस्पिटल आना था तो वो परेशान थे, क्योंकि उनको ये था कि उनको मुकदमात के लिए जेल भी जाना पड़ेगा और फिर कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पे आया तो खुदा ने उनके लिए सारा खुद ही रास्ता बना के रखा हुआ था, क्योंकि वो एक नाउमीदी को ठुकरा के आए थे कि मैंने नाउमीद नहीं होना और मैं खुदा की अदालत में शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और सारा जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करूँ। और वो खुदा पे ईमान रख के उस हॉस्पिटल में गए थे। और अगर हम देखें तो बहन का भी बहुत ईमान था, क्योंकि वो भी इस ईमान के साथ ही कह के गई थी कि मुझे तो खुदा से उम्मीद है और खुदा ज़रूर उसको अच्छे रास्ते पे लाएगा। तो वो भी एक ईमान का उसने पहला स्टेप लिया था, और कहते हैं कि हम अगर एक कदम खुदा की तरफ बढ़ाएं तो खुदा कितने कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। और हम देखें तो ना तो मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद थी कि उनके स्टूडेंट्स जो कि एक ऑफिसर बन गया है और एक डॉक्टर है वहाँ पे उनको मिलेंगे, और ये खुदा के अपने इंतज़ामात होते हैं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में आपके रास्तों को आसान बनाना होता है और मौजज़े करने होते हैं। सबा और रुमा खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा उम्मीद का सरचश्मा है। बिल्कुल। और जब हम ज़िंदा खुदा की तरफ देखते हैं तो वो
हमें मायूस नहीं होने देता, और यही सब कुछ जो है वो हम मास्टर साहब के लिए और उनके सारे ख़ानदान के लिए देखते हैं। एक और चीज़ जो हम इस क्लिप में देखते हैं कि जब हम अच्छाई करते हैं, जब हम भलाई करते हैं, तो फिर खुदा हमारे साथ भी भलाई करता है और खुदा हमारे लिए भी अच्छे और ख़ूबसूरत रास्ते बनाता है। और उसमें हम एक तो ये हॉस्पिटल का सारा हिस्सा देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने मास्टर साहब की वहाँ पर मदद की, और फिर बाद में जिस तरह से उन्होंने क्रिसमस के मौका पर खुदा के कलाम को जो है वो सुना और मोहब्बत का और उम्मीद का पैगाम सुना, और इसी तरह से फिर वो जब सब इकट्ठे हैं इस खुशी के मौका पर, तो खुदा उन्हें और ज़्यादा खुशी और बरकत देता है। और मास्टर साहब की बेटी का रिश्ता अच्छी जगह पर होना और उस सेंटर का ओपन होना, जिसका जो ख्वाब था उनका कि इस तरह से मोहल्ले में सेंटर खुले और जो बच्चे जो अडल्ट्स स्कूल नहीं जा सके वो वहाँ पर आकर पढ़ सके। तो जब हम अच्छाई और भलाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए भी, हमारे ख़ानदान के लिए भी अच्छाई और भलाई को पैदा करता है, और वो हमें ना सिर्फ बरकत देता है बल्कि हमारी औलाद को भी बरकत देता है। यहाँ पर मैं आप सबकी तवज्जो एक ऐसे वाक़या के ऊपर दिलाना चाहूँगा जो ये चीज़ साबित करता है कि खुदा जो है वो नेकी का, अच्छे काम का रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर देता है। खुदा के नज़दीक कोई भी बरकत, ब्लेसिंग जो है वो चुटकी बजाने से नहीं होती, आँख झपकने से नहीं हो जाती। और इसी ईमान के साथ मेरे अजीज़ों कि इस टेलीफिल्म एहसास के ज़रिए से खुदावंद हमारे ख़ानदानों को और ज़्यादा बरकत से माला माल करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और इस टेलीफिल्म को खुद भी कंप्लीट देखें और दूसरों को भी इसका मौका दें कि वो आपके साथ देखें। ब्रेक के बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे और वो भी आपकी मदद करेगी ताकि आप एहसास टेलीफिल्म को और गहराई से समझ सकें। तो आए अजीज़ों, हम अपनी एक्टिविटी का आगाज़ करते हैं और इन तस्वीर को हम बारी बारी उठाएंगे और उनके किरदारों के ऊपर मिलकर डिस्कशन करेंगे। मेरे पास आमिर की पिक्चर आई है, और आमिर की ज़िंदगी से मैंने यही सीखा है कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल को जारी रखता तो ये ज़रूर अपने फ्रेंड्स की तरह जो इसके साथ पढ़ रहे थे, डॉक्टर और ऑफिसर लग गए थे, तो ये भी कहीं पहुंच जाता। लेकिन इसने सोसाइटी में से नेगेटिविटी को सिर्फ पिक किया है और काफ़ी अरसा अपने आप को भी और अपने वालिद को भी शर्मिंदा भी करवाया और परेशान भी किया। मेरे पास जो है डॉक्टर आशर जो है उनका करैक्टर आया है, और इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर आशर जो हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है बहुत लगन के साथ उन्होंने काम किया और वो डॉक्टर बने, और उन्होंने जो क्रेडिट देते हैं वो अपने उस्ताद को दिया। और हमें भी अपनी ज़िंदगी में जो है अगर हम जो अच्छे उस्ताद मिलते हैं और उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो ज़रूर जो है कि हम उनको अपनी पूरी ज़िंदगी में अप्रिशिएट करें कि उनकी वसीला से आज हम इस मुकाम पर हैं। और नाजरीन, मेरे पास जो किरदार आया है वो आया है मास्टर सलामत गिल साहब का। क्या ही खूबसूरत किरदार है, और मास्टर साहब की जो ज़िंदगी है उसके अंदर आपके और हमारे लिए खूबसूरत सबक आमोज़ खतूत हैं, किस्से हैं। हम अपनी ज़िंदगी में मास्टर साहब की ज़िंदगी पर गौर करें तो खुदावंद उनकी तरह हमें भी बरकत देना चाहता है। आप मत घबराएं अगर मुश्किल वक्त आ गया है, उसको वक्त दे, दुआ में ठहरें तो खुदावंद आपको उठा खड़ा करेगा और आपको सरफराज करेगा। मेरा ईमान है कि इन सारी बातों से हमारे लिए खूबसूरत लेसन्स हैं। आए हम एक और किरदार को पादरी साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। जी भाई साहब। नाज़रीन, मेरे पास जो किरदार आया है वो मास्टर साहब की बेटी मरियम का किरदार है,
और शुरू से आखिर तक जो है वो हम देखते हैं उसके किरदार में कि वो पुरुमीद है। शुरू में अगर हम देखें तो उसके वालिद जो है वो नाउमीद है मास्टर साहब के शायद उनका बेटा जो है वो राह रास्त पर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत पुरुमीद है कि और वो अपने बाप को ये दिलासा देती है कि वो हमें खुदा से उम्मीद रखनी चाहिए और वो वक्त आएगा कि जब हालात हमारे जो हैं वो बेहतर होंगे। और फिर हम आखिर तक देखते हैं कि वो हर तरह से अपने भाई के लिए जो है वो पुरुमीद है। और जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं, तो फिर हमें उसमें होते हुए पुरुमीद रहना चाहिए, चाहे हालात मुश्किल ही क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो। जब खुदा हमारे साथ है, जब खुदा हमें संभालता है, तो वो हमें मुश्किल हालात से, मुश्किल वक्त से भी जो है वो निकाल लेता है। और कभी भी किसी तरह के हालात में भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें ज़िंदा खुदा पर उम्मीद रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो और वो अपने बड़े और अजीब काम जो वो अपने लोगों की ज़िंदगी में करता है, वो हमारी ज़िंदगियों में करता रहे। आमीन। मेरा ईमान है कि खुदावंद ज़रूर आपको बरकत देने वाला है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस टेलीफ़िल्म को अपने ख़ानदान के साथ मिलकर देखा। मौका है, वक्त है कि आप जिन लोगों के बारे में सोचते हैं कि जिनको इस एहसास टेलीफ़िल्म को देखने की, समझने की और बरकत पाने की ज़रूरत है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा ईमान भी है कि खुदावंद हमारे अंदर नए एहसासात को पैदा करना चाहता है। वो तभी होगा नाज़रीन जब हम अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करेंगे, तैयार करेंगे, जवाब देंगे, इरादा कर लेंगे। इस पूरे एहसास टेलीफ़िल्म के अंदर खुदा के नाम को जलाल देते हैं और शुक्रगुज़ार हैं प्रोग्राम स्याह सफ़ेद के लिए कि जिसकी वसातत से हम इस टेलीफ़िल्म को देख चुके हैं। तो आए नाज़रीन, अब हम एक गीत को सुनते हैं जो इस टेलीफ़िल्म के साथ एहसास के ताल्लुक़ से गाया गया है। मेरा ईमान है कि आप इस गीत से भी बरकत पाएंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गम का बोझ उठाने वालों, यीशु तुम्हें बुलाता है। कान लगाओ बात पे उसकी, तुमको वो समझाता है। गम का बोझ उठाने वालों, फिरता रहेगा कब तक ऐसे, आखिर वापस जाना है। ये दुनिया है फानी, इसका माल भी सब लौटाना है। अब दी जीवन मुफ्त मैं दूंगा, यीशु ये फरमाता है। गम का बोझ उठाने
हालत की मैं खोलूंगा ईमान तू रख कोड गुनाहों का धो दूंगा याद मेरे फरमान तू रख बंधन सब इब्लीस के तोड़ूं यीशु ये फरमाता है गम का बोझ उठाने वालों गम का बोझ